अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नए सीखने वालों के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से नरम और खूबसूरत रोटी बनाई जा सकती है। रोटी बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि आटे को हल्के से नीम गर्म पानी से गूँधा जाए। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है कि रोटी पकाने से कम से कम 10 मिनट पहले पेड़े बना के फ्रिज से बाहर रख दिए जाएं ताकि उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उनकी ठंडक ख़त्म हो जाए। ठीक है। और उसके बाद ये तो ज़ाहिर है एक ज़रूरी बात है कि आपकी रोटी बेलने की जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है। तो आइए हम रोटी बेलने का काम शुरू करते हैं। रोटी को सूखा आटा ना तो इतना ही ज़्यादा लगा दें कि रोटी खाने में मज़ा ही ना आए, और ना ही इतना कम लगा दें कि हमसे रोटी बेले ही नहीं जाए और बार बार चिपक जाए। देखिए, इतना खुश्क आटा काफ़ी है। जी, बेलने का अमल शुरू करते हैं। ये देखिए, नरम हाथ से बेलिए, ज़्यादा इसको प्रेस भी नहीं करना कि वो बिल्कुल बेस के साथ चिपक ही जाए, लेकिन 1-2 दफ़ा अलटने पलटने का मतलब भी यही है कि रोटी कहीं चिपक ना जाए। लेकिन ज़्यादा खुश्का लगाने से, ज़्यादा सूखा आटा लगाने से अवॉइड करें। उन्हें तो माशाल्लाह साढ़े भैणों नूं सोहनी रोटी पकावनी आंदी है, लेकिन वो अगर नवें सिक्खण वालियां वास्ते तां ते छोटियां छोटियां टिप्स ते आइडियाज़ की गल करींदी है ना। कोशिश करिए कि रोटी गोल मटोल होवे, जरा खावण चंगी लगती है, वेखणी सोहनी लगती है। सब तो बड़ी पहली गल ये कि तवा थोड़ा सोहना गर्म होना चाहिए ताकि रोटी गतेंदे नाल बर्तन दे वेले आ वने। असां अगे जो तवा मट्ठी अग ते रखे हुए है और हुण असां जरा एक आग त्रिखी कर छोड़ी है। ठीक है। और सेक के बनाई गई रोटी का तो लुत्फ ही कुछ और होता है। जब भी आप रोटी बनाने लगे और जिस तरह आटा आपने फ्रिज से निकाल के रख लिया था, इसी तरीके से आपने तवे को पहले से ही हल्का सा आग पे रख देना है। वो हल्की आग पे गर्म होता रहे। और ये देखिए, इस तरह से आधा तवा चूल्हे पे रहना चाहिए और आधी रोटी उससे नीचे आप आग के शोले पे करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको परतते जाए, बदलते जाएं चिमटे की मदद से। थोड़ा देर करे तो पौने नाल परताई वनो, ये तो अपनी अपनी चॉइस है पई ना। और ये देखें, अब हमने इसकी दूसरी साइड कर दी। ये देखें, रोटी फूल कर तैयार हो रही है। वैसे तो जैसा भी खाना हो खा लिया जाएगा, लेकिन अगर देखने में खाना खूबसूरत हो तो भूख भी चमक जाती है और आपके दस्तरखान को 4 चांद लग जाती हैं। ख़ास तौर पर आपने कुछ भी अच्छा बनाया हो, कुछ भी सालन बनाया हो, अचार हो, दाल हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर चपाती आपकी खूबसूरत नहीं है ना तो खाना खाने का लुत्फ कुछ कम हो जाता है। ये देखिए, ये हमारी रोटी तैयार है। देखिए किस कदर खूबसूरत है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको परतदार पराठा बनाना बताऊंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।